और अपने कंफर्ट जोन के बाहर कोई नहीं निकलना चाहता। जो लोग निकल जाते हैं वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। कि आज के जमाने में एक बच्चे के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बच्चों के पास इतने सारे कंफर्ट्स हैं, परिवार में कंफर्ट्स हैं कि आप आराम से मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करके ऑनलाइन लेक्चर्स सुन सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, और इन सब सारी चीजों के अलावा आप पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर दिन भर क्रिकेट, कबड्डी और दौड़ धूप, यह सब सारी चीजें हम लोग करते रहते थे। लेकिन आजकल तो आप सबके पास मोबाइल गेम्स की बहुत बड़ी सुविधा है। कई सारे मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स आ गए हैं जिन्हें खेलकर बच्चे मान लेते हैं कि अब हमारा खेल पूरा होगा। अनेक विभूतियां भारत की भूमि से निकली हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई और स्वामी विवेकानंद जैसी अनेक विभूतियों ने इस राष्ट्र की सेवा की है। उन सब ने भारत को जैसा बनने का स्वप्न देखा था। हम सब अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण की उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण की इस पूरी जर्नी में आप सभी एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, आज नेशनल कैडेट कोर के रिपब्लिक डे कैंप में आप सभी ऑफिसर्स एनसीसी कैडेट्स के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। हमारे ऑफिसर्स से तो मैं समय समय पर मिलता ही रहता हूं, लेकिन अपना पूरा प्रयास यह रहता है कि मैं एनसीसी कैडेट से भी अवसर आए तो मैं मिलूं। हर वर्ष आरडीसी में आप सबके बीच आना मुझे बेहद अच्छा लगता है, और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि आप सभी नौजवानों से मिलने का और बातचीत करने का अवसर मिलता है, और दूसरा कारण यह है कि आपकी अलर्टनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परफॉर्मेंस, यह सब सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मुझे मेरा उत्साह वर्धन करती हैं। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऑफिशियली यदि देखा जाए तो भले ही एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मैं अपने मन की कहूं तो मैं यहां पर जब बच्चों के बीच आता हूं तो रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, बल्कि मैं एक अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में आता हूं। आपने देखा होगा कि जो घर के बड़े होते हैं उनके सामने बच्चे जाकर जब हंसते खेलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो गार्जियंस होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और सचमुच यही अनुभूति मुझे यहां हुई है, और जब भी मैं आता हूं यही अनुभूति होती है। बच्चे जब अपना एग्जामिनेशन रिजल्ट लेकर या किसी भी कोई एक्टिविटी हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई मेजर अचीवमेंट हो, जब अपने घर के बड़े लोगों को बतलाते हैं, और उस समय जो घर के बड़े लोगों को खुशी होती है, वही खुशी मेरे साथियों मुझे भी हो रही है। और भी बाहर जब मैं आप सबके द्वारा लाए गए इनोवेटिव सब सारे जो आपके कंसेप्ट से, आइडियाज थे, उसको देख रहा था, जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पर देख रहा था, मैं सच कहूँ तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। साथियों, जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट से मिलता हूं तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक तो आप भारत के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा लिए हुए एनसीसी में शामिल हुए हैं। एनसीसी का कैडेट मैं भी रहा हूं, और मैं जानता हूं कि
सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसे कोई बच्चे होते हैं जिनकी बिल्कुल उत्कट इच्छा होती है कि एनसीसी में मुझे पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अवसर मिले। और दूसरा, आपके अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है और जो उसका समावेश है, उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद कि भारत का भविष्य उज्जवल है। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद। और मेरे साथियों, आप सब जानते हैं भारत की भूमि रत्न गर्भाव है। इसे हम रत्न गर्भाव सुंदरा कहते हैं, यानी अनेक रत्न, अनेक विभूतियां भारत की भूमि से निकली हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई और स्वामी विवेकानंद जैसी अनेक विभूतियों ने इस राष्ट्र की सेवा की है। उन सब ने भारत को जैसा बनने का स्वप्न देखा था। हम सब अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण की उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण की इस पूरी जर्नी में आप सभी एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, आप सभी एनसीसी से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि एनसीसी आपकी पर्सनालिटी में किस प्रकार के चेंजेस लाती है, आपके व्यक्तित्व में किस प्रकार का विकास लाती है? आप सबने जरूर एक चीज महसूस किया होगा कि आप जब एनसीसी में आए थे तब से लेकर आज तक आपके अंदर बहुत कुछ बदला होगा। और यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर भी मैं कह सकता हूं। और आप सब एनसीसी के बच्चों को जब मैं देखता हूं तो मैं खुद कई बार सोचता हूं कि आज के जमाने में एक बच्चे के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बच्चों के पास इतने सारे कंफर्ट्स हैं, परिवार में कंफर्ट्स हैं कि आप आराम से मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करके ऑनलाइन लेक्चर्स सुन सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, और इन सब सारी चीजों के अलावा आप पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर दिन भर क्रिकेट, कबड्डी और दौड़ धूप, यह सब सारी चीजें हम लोग करते रहते थे। लेकिन आजकल तो आप सबके पास मोबाइल गेम्स की बहुत बड़ी सुविधा है। कई सारे मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स आ गए हैं जिन्हें खेलकर बच्चे मान लेते हैं कि अब हमारा खेल पूरा होगा, और आज हमने खेल लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना कंफर्ट आजकल बच्चों के पास है, फिर भी आप सभी बच्चे इस सर्दी में या चाहे वह गर्मी का मौसम हो, उसमें परेड ग्राउंड में वर्दी पहनकर ड्रिल करने का जो आप काम करते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, इसको देखकर सचमुच आप जैसे बच्चों पर हमको नाज है, आप सभी जैसे बच्चों पर हमको गर्व है। माने इन सब सारे आकर्षणों से अपने को दूर कर, इतनी सारी सुविधाओं से भी अपने मन को, अपने चित्त को हटाकर एनसीसी में आकर इतना कठोर परिश्रम करना, मैं समझता हूं कि आपकी एक जो फर्म कन्विक्शन है, यह उसका परिणाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि एनसीसी सिर्फ परेड, ड्रिल और कैंप नहीं है, बल्कि एनसीसी दरअसल खुद को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन कोर्स है। और यहां आकर आप खुद को अपग्रेड करना सीखते हैं, और यह अपग्रेडेशन कैसे होता है, इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्यारे कैडेट्स, इस बात को तो लगभग सभी मानेंगे कि हम सभी के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग वाला इंसान बैठा हुआ है। आमतौर पर हम में से कोई भी यही चाहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। बताइए, इतनी ठंड में कौन चाहता होगा उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़े? मैं समझता हूं कि यहाँ के बच्चों को भी 4 बजे सुबह उठा दिया जाता है। यह 5 बजे कितने बजे है बच्चे? 4 बजे। क्या मुसीबत है। और अपने कंफर्ट जोन के बाहर कोई नहीं निकलना चाहता। जो लोग निकल जाते हैं वो लोग फिर आगे
बढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। तो कंफर्ट जोन से आपने अपने को बाहर निकाला है, तो इतिहास रचने में यदि किसी की भूमिका हो सकती है तो आप जैसे बच्चों की हो सकती है। एनसीसी उस कंफर्ट जोन से निकालने में आपकी मदद करती है। जो मैंने किया है और जो आप कर रहे हैं उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं, आज दुनिया आपको कंफर्ट ही तो बेच रही है। चले जाइए टेलीविजन के पर्दे पर देखिए, कैसे आपको कंफर्ट हासिल होगा, यही आपको दिखाने की कोशिश की जाती है बहुत सारी कंपनीज के द्वारा, बहुत सारे विज्ञापनों के द्वारा। वीडियो गेम्स, फूड डिलीवरी और भी तमाम तरह की चीजें मनुष्य के जीवन में आराम लाने के लिए ही तो होती हैं। घर बैठे ऑर्डर दीजिए, 10 मिनट के अंदर कोई भी आइटम आपके घर के अंदर मौजूद होगा। लेकिन वास्तव में जिंदगी की असली मस्ती जिसे कहते हैं, मैं मस्ती सबका प्रयोग कर रहा हूं, असली उपलब्धि उस जोन से बाहर है, उस जोन में नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं है, उसी जोन में है जिसमें थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी मेहनत है, और जिस जोन में देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। साथियों, सुबह उठकर पीटी करना, भूख प्यास में भी टीम के साथ खड़े रहना, यह सब आपसे और आपके कंफर्ट जोन पर अटैक करवाता है। और हर बार जब आप इसे झेल लेते हैं तब आप मानसिक रूप से, मैं मानता हूं कि अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली आप मजबूत होते हैं। और इसके अलावा आपको अनेक लाइफ स्किल्स भी एनसीसी में सीखने को मिलती है। मैंने देखा है बाहर, जो आपदाओं के दौरान खुद को और दूसरों को भी बचा सकती हैं, जैसे स्विमिंग हो, फायर फाइटिंग हो, भूकंप जैसी आपदाओं के समय खुद को सुरक्षित रखना हो, ऐसे तमाम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के दौरान जो स्किल्स आपकी हेल्प कर सकती हैं, एनसीसी आपको वह सारे स्किल्स भी सिखाती है। साथियों, इसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि एनसीसी आपको अनुशासन और देशभक्त के साथ साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी कमी फोकस की कमी मानी जाती है, उस फोकस की कमी को भी दूर करती है। कंसंट्रेशन की जो कमी है, बहुत सारी चीजें टेलीविजन के पर्दे पर इधर उधर देखने के कारण जो कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है, वह भी बनाने का काम ये एनसीसी करती है। आप देखिए कि आज हम एक ऐसे दौर में से जी रहे हैं जहां लोगों का अटेंशन स्पैन लगातार कम होता जा रहा है। अटेंशन स्पैन लगातार कम होता जा रहा है, यानी आज के समय में हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, चाहे जैसे भी हो। सब कुछ आज आपके मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध है। ज्ञान भी तुरंत चाहिए, मनोरंजन भी तुरंत चाहिए, और परिणाम भी यानी रिजल्ट भी तुरंत चाहिए। लेकिन यही जो हैबिट, यही आदत आगे चलकर मैं मानता हूं कि मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि जीवन की बड़ी लड़ाइयां, देश की बड़ी जिम्मेदारियां और चरित्र का निर्माण, ये सब इंस्टेंट नहीं होते हैं। इसके लिए पेशेंस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, और इतना ही नहीं, सबसे जरूरी है फोकस चाहिए। और यहीं पर एनसीसी आपके लिए रोल प्ले करती है, मैं यह मानता हूं। और जब आप एनसीसी में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पर होता है, अपनी एक्टिविटीज पर होता है। अगर ध्यान भटका तो पक्की बात मानिए कि आपकी ड्रिल बिगड़ने वाली है। अगर ड्रिल बिगड़ी तो आपकी पूरी यूनिट प्रभावित होगी, यानी यहां आपको हमेशा फोकस्ड अपने को रखना पड़ता है, और आपका यह फोकस केवल पढ़ाई या ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहता। यह फोकस आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जो भी एनसीसी के बच्चे होते हैं, आप में से कई कैडेट्स मैं मानता हूं कि भविष्य में आर्म्ड फोर्सेस में जाएंगे, कई कैडेट्स डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर पॉलिटिशियन भी बनेंगे। लेकिन आप जहां भी जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए कि एनसीसी ने आपको फोकस दिया है। आपके अंदर जो गुण विकसित किए हैं वह हर क्षेत्र में आपको काम आएंगे,
मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर आपको बतला रहा हूं। साथियों, आप सभी जिस एनसीसी के साथ यहां पर जुड़े हैं, इसका इतिहास बहुत ही लंबा है, बहुत व्यापक है। एनसीसी से ट्रेन अनेक लोगों ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, हमारे लखनऊ के रहने वाले, से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक सभी एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। आप लोगों को शायद पता होगा हमारे प्रधानमंत्री भी एनसीसी कैडेट्स हैं और आपका यह रक्षा मंत्री भी एनसीसी कैडेट रहा है। और भी कई लोगों ने एनसीसी से निकलकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में आज वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।